तो इस तरह से ये पूरा रेलवे डिपार्टमेंट इनके घर में है। रेलवे के बहुत अच्छे से जुड़ाव है इनका। रेलवे में क्या रहे मुझे नहीं पता है, कसम से नहीं पता है, लेकिन रेलवे में कुछ न कुछ है, इनके चेहरे से लगता है। मैं गोरखपुर में भी कई बार रेलवे के कार्यक्रम में गया हूँ, वहाँ आदरणीय के अटल जी वहाँ के जो जीएम है उन्होंने बुलाया था, तो अब हमने देखा कि कोई बहुत बढ़िया आदमी है रेलवे के। तो मैं इन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, आज ओरिजिनल रूप में आपके सामने यहाँ पर हैं। पहले तो ये इनके बाल जो है कुछ अजीब तरीके के होते थे, उसको लाल रंग से रंगवाते थे, स्टाइलिश होकर के आते थे। आप ओरिजिनली यहाँ पर हैं। एक बार ये अपने बाल काले रंग से डाई कर रहे थे, सामने बैठा इनका लड़का सफेद रंग से बाल रंग रहा था। इन्होंने लड़के से पूछा सफेद रंग से बाल क्यों रंग रहे हो, तो इनके लड़के ने कहा पिताजी आज तो बाहर जा रहे हैं, घर में कम से कम एक बुजुर्ग तो होना चाहिए। तो ये इनके घर में भी पूरा हास्य का माहौल रहता है। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करेंगे राजेश राज जी को। भाई मुकुल महान जी ने कविता के लिए निर्धारित कीमती 10 मिनट में जो अपना बीच में सत्यानाशी प्रवचन दिया, ईश्वर उसके लिए इन्हें क्षमा करें। मुकुल जी ने सबका परिचय कराया था। आप लोग ये नहीं जानते इनका नाम महान क्यों पड़ा। वाकई बचपन से बहुत ही शार्प है। जब ये पैदा हुए और इतने बड़े बच्चे थे, जैसे बच्चा जा रहा है, तो गांव वाले बात कर रहे थे हमारे गांव में कोई महान आदमी होना चाहिए। तो लोगों ने कैसे महान का तय होगा। बोले देखो ये पेड़ है, जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो जो इस पर से उतर के दिखाएगा उसको महान मान लेंगे। मुकुल उसी समय गए, पेड़ पर सो गए। धीरे धीरे कई सालों में पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ ऐसे बढ़ा, मुकुल ऐसे बढ़े, और जब पेड़ पूरा बढ़ गया तो ये महान होकर नीचे उतरा है। क्या बात। अगर वास्तव में महानता देखनी है तो गोमती नगर में रहते हैं, और गोमती नगर चौराहे पर जो थाने में पांडे की शहीद की मूर्ति लगी है, वो मूर्ति महान होती है। शहीद की मूर्ति महान होती है, न हाथी की मूर्ति महान होती है, न राजेश राज की मूर्ति महान होती है, न अपने आप जो मूर्ति बनवा ले अपनी उसकी मूर्ति महान होती है। बार बार ये कह रहे हैं कि मैं रेल से जुड़ा हूँ, बिल्कुल मैं रेल से जुड़ा हूँ, इसलिए कि इतना सफर रहता है कि मेरी नींद का 80% ट्रेन में ही पूरा होता है। कल रात में सोया, जग गया 4 बजे, इसलिए ट्रेन पकड़नी थी आने के लिए। अब जाके गोरख 1008 में सोऊंगा, निश्चिंत होकर सोऊंगा, इसलिए कि कोई जल्दी नहीं रहे। जिस कार्यक्रम में आता हूँ एक रचना मैं उसके लिए सुनाता हूँ। जो रचनाएं मंच की वो तो अलग बात है, एक रचना मैंने आपके लिए लिखी है। आप गर्व करें कि आप रेल में हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो प्रथम पंक्ति में है मैं उनको मुख्य अतिथि, अधिकारी ये सब नहीं मानता, इसलिए कि प्रोटोकॉल तो ऑफिस के हैं। जाति धर्म पद कुछ नहीं, केवल 2 समुदाय। अगर कविता का आपको आनंद लेना है, जब तक हमारे मुख्य अतिथि और ये ताली नहीं बजा रहे हैं, पीछे वाले हाथ मल रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल है कि साहब जो हमारे साहब नहीं बजा रहे हैं तो कैसे जो है उनके माथा ताली बजा देगा। तो मैं जब कहता हूं कविता पढ़ने के लिए, तो मैं कहता हूं कुछ देर के लिए सभी लोग आदमी बन जाए। वाह। जाति धर्म पद कुछ नहीं, केवल 2 समुदाय। एक रस की वर्षा करे, दूजा मगन नहाए। आप सिर्फ श्रोता बनेंगे तो आनंद लेंगे। और पूरे विश्व में अगर कोई चीज पटरी पे चल रही है तो वो रेल है। रेल के अलावा इस देश में कोई भी पटरी पर नहीं है। और एक दोहा है, और एक दोहा में कि सोए किस्मत देश की, पल में जाए जाग। सोई किस्मत देश की, पल में जाए जाग। अगर चलाए देश को अपना रेल विभाग, अगर चलाए देश को। और मैं रेल में रहता हूं, रेल में सफर करता हूं, रेल मुझको आपसे मिलाती है, मैं रेल पे गर्व करता हूं। और आपको जिस परिवार से जुड़े हैं, आपकी जीविका है, मैं रेल की बात करता हूं। ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है, बहुत अच्छी करती है। ये कविता भी कुछ हमने इसमें आज जोड़ा भी है।
ट्रेन चलती जा रही है, कोई मिलने आ रहा है, कोई मिलकर जा रहा है, कोई मिलने आ रहा है, कोई मिलने जा रहा है। ट्रेन है छूटी, किसी के हाथ मल पछता रहा है, और ट्रेन इससे बेखबर पटरी बदलती जा रही है। ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है। ट्रेन चलते ही शुरू हो जाती है बातें सभी से, ट्रेन चलते ही शुरू हो जाती हैं बातें सभी से, और चंद घंटों बाद लगता जानते तो हैं कभी से, चंद घंटों बाद लगता जानते जैसे कभी से। ये मिलन सारी जमाने से फिसलती जा रही है। ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है। ना ये मजहब मानती है वाहिद जी की तरह से, ना ये मजहब मानती है, ना सियासत जानती है, ना ये मजहब मानती है, ना सियासत जानती है। पूरे भारतवर्ष को ये एक घर सा मानती है। बहुत अच्छा। पूरे भारतवर्ष को ये एक घर सा मानती है। दूरियों को ये मिटा रिश्ते बदलती जा रही है। ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है। ना किसी की जात पूछे, ना कभी औकात पूछे, ना किसी की जात पूछे, ना कभी औकात पूछे। तेज जाड़ा धूप आंधी ना कभी बरसात पूछे। लक्ष्य पर नजरें झुका, लक्ष्य पर नजरें टिका, आगे निकलती जा रही है। ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है। दूर बेटा पढ़ रहा है, दूर बेटा पढ़ रहा है, कोई सपना गढ़ रहा है। दूर बेटा पढ़ रहा है, हैदराबाद बेंगलोर कहीं भी हो, दूर बेटा पढ़ रहा है, कोई सपना गढ़ रहा है। और सच कहें तो ट्रेन से ही देश आगे बढ़ रहा है। दूर बेटा पढ़ रहा है, कोई सपना गढ़ रहा है। सच कहें तो ट्रेन से ही देश आगे बढ़ रहा है। वक्त के सांचे में ये खुद को बदलती जा रही है। ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है। और कुछ इसमें इन दिनों विकलांग गुटखा बेचने में लग गए हैं। सारे गुटखा बेचने वाले विकलांग होते हैं, याद कीजिएगा। इन दिनों विकलांग गुटखा बेचने में लग रहे हैं। वक्त ने इनको ठगा, ये जिंदगी को ठग रहे हैं। क्या बात। इन दिनों विकलांग गुटखा बेचने में लग रहे हैं। वक्त ने इनको ठगा, ये जिंदगी को ठग रहे हैं। जाने कितनी जिंदगी ये लत निगलती जा रही है। ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है। और राजधानी प्रीमियम है, कोई दुरंतो कहाए। ये सब आज की पंक्तियां हैं। राजधानी प्रीमियम है, कोई दुरंतो कहाए, और जिनके घर मानक नगर में है उन्हें एलसी ही भाए। राजधानी प्रीमियम है, कोई दुरंतो कहाए, जिनके घर मानक नगर में उनको बस एलसी ही भाए। और लखनऊ में सुन रहे हैं जल्दी मेट्रो आ रही है। ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है। ये मैंने रेल का जो लाभ उठाया है उसका नमक अदा किया। ये रेल की रियल कविता है। और मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने कहा जौहरी साहब ने मुझे लगातार 3 साल बुलाया इलाहाबाद में। इस समय मां की कृपा से वो रेलवे बोर्ड में मेंबर बनके चले गए। अटल जी ने पिछले 10 सालों से कार्यक्रम मुझको दे रखा है कि गोरखपुर में ये मुकुल महान जी को मैंने ही बुलाया था, कई बार गए थे। उनकी मेरे प्रति जो प्रेम है उसको देख के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है विश्व का गोरखपुर के पास है। क्या बात है। अच्छा, और अल्लाह जुगाड़ है अगले साल आने का। नहीं और नहीं, तपस्या करने पर तुरंत थोड़े फल मिलता है। तपस्या जब पूरी होती है तब फल मिलता है। आइए 2 रचनाएं मैं आपको सुना रहा हूँ, और ये दोनों रचनाएं सिर्फ आनंद नहीं है, मेरा मिशन है। एक जो हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति है, उसके लिए सुनाऊंगा। लेकिन पहले अगर यहाँ देखिए अरोड़ा जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पुस्तक मेला किया तो उसका उद्घाटन डॉक्टर कलाम ने किया। बहुत बड़ी बात थी, जिसके लिए इनको जितनी बधाई दी जाए वो कम है। बधाई जोरदार दीजिए, मतलब इसलिए कि इस बार ये और अच्छा, सितंबर में ये मेला लगाने जा रहे हैं। जब कम ही है तो कह दें। और कलाम जी का ही मानना था कि अगर आप बच्चों को सुधार लेंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। इसलिए वो जहां भी जाते थे न नेताओं से मिले, न अफसरों से मिले, न ब्यूरोक्रेट से मिले, तो बच्चों से मिलते थे। वो बच्चा मुझको मिलता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरीके से मिलता है। मैं उस बच्चे की ओर आपके ध्यान ले चलता हूँ। स्वागत। जो ढोर चराता डोल रहा, जो हाट में चीजें तोल रहा, जो घास का गट्ठर खोल रहा, जो बेटा किसी किसान का है,
ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, जो ढोर चराता डोल रहा, जो हाट में चीजें तोल रहा, जो घास का गट्ठर खोल रहा, जो बेटा किसी किसान का है। ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है।